फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.2। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2 प्रश्नावली। ये एनसीईआरटी का मैथ है। देखिए 5.1 का हम अगले वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि 5.2 में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से है। अब देखिए इसमें फार्मूला जो है एनवा पद बराबर याद रखना है। एनवा पद कहने का मतलब कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो पीछे आपको कुछ फार्मूला लिखा हुआ होगा उसको ध्यान में याद कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ए इक्वल टू, यहाँ पे सार नहीं बद दिया हुआ है कि ए ये है, डी का मान इतना दिया हुआ है, एन का मान है, तो ए एन का मान निकालना हम लोग को। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा में है, फिर तीसरा में है, चौथा में है, पांचवा में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सबको निकाल लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए वीडियो को एकदम स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है। पहला में दिया हुआ है ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और ए एन बराबर नहीं है। ठीक है, ए एन बराबर हम लोग को निकालना है। तो फार्मूला का लिखेंगे, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हल में ऐसा लिखना है। अब देखिए ए एन के बराबर तो कुछ है नहीं, तो ए एन का ए एन लिखना है। ए का मान कितना दिया हो तो 7, तो 7 लिखना है, प्लस का प्लस देना है। एन का मान कितना है तो 8 है, माइनस 1। डी का मान देखिए कितना दिया हुआ तो 3, तो 3 लिख लीजिए। अब उसके बाद ए एन बराबर 7 का 7 लिखना है, प्लस का प्लस। 8 में से एक जगह तो कितना बचेगा 7 और गुना 3 का 3। अब देखिए ए एन बराबर 7 का 7 लिखिए, प्लस 7 तिया कितना होता है तो 21 होता है, और 21 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 28। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए ए एन बराबर का हो गया 28। ये आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करना है, ये वाला फार्मूला का यूज़ करना है और पूरा को सॉल्व करना है। ये जितना ये चैप्टर जो भी है यही सिर्फ फार्मूला रहेगा, इससे उसको ध्यान में रखना है एकदम। देखिए इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ -18 और डी बराबर नहीं दिया हुआ है, और एन के बराबर दिया हुआ है 10 और ए एन के जगह पे दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि सॉल्व में, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये ना होता है। अब देखना यहाँ पे ए एन की जगह पे कितना लिखा हो 0, तो 0 लिखिए, बराबर ए का मान कितना दिया हुआ तो -18, तो -18 लिखिए, प्लस एन का मान दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ -1। अब डी का मान कुछ नहीं तो डी का डी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखना ये माइनस में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि 0 माइनस में है तो प्लस में 18 हो जाएगा, और 10 में से 1 को क्या करना है, घटा देना है, तो कितना बचेगा 9, और डी का डी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, 18 का 18 लिखना है, 9D का 9D, 0 प्लस 18 18 ना होगा। डी को हम लोग को निकालना है ना, तो डी को बराबर में लेंगे। बराबर में आपका क्या है 18, इधर गुना में है तो भागा में चल जाएगा 9, 9 दूना के 18, यानी डी बराबर आ गया आपका 2। यही का हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। अब देखते हैं कुछ इसी का थर्ड का देखते हैं, यानी तीसरा में दिया हुआ आपका कि ए की जगह पे कुछ भी नहीं है, डी के जगह पे दिया हुआ -3, फिर उसके बाद एन के जगह पे दिया हुआ 18 और ए एन के जगह पे दिया हुआ -5 दिया हुआ ए एन के जगह पर। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, हम लोग को वही चीज़ फार्मूला लगाना है जो बनाते हैं हम लोग। लिखेंगे चूँकि सॉल्व में लिख लेंगे ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन अब इंटू डी, यही ना होता है। अब ए एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से देख लेना, तो ए एन का मान कितना है तो -5 है, तो -5 लिखिए। ए का मान तो कुछ भी नहीं है तो इसको ए का ए लिखिए। एन का मान, तो एन का मान कितना दिया हुआ 18, तो 18 लिखिए, माइनस का माइनस, 1 का 1 दीजिए। अब डी का मान देखिए तो कितना है तो -3 है, तो -3 दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस टाइप से बन रहा है। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब देखना यहाँ पे कि -5 का 5 लिखना है, फिर देखना यहाँ पे कि बराबर का बराबर ए का ए। अब इसमें से इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, 18 में से 1 गया तो 17 इंटू -3 हो गया। ठीक है, यानी 3 लिखना है। फिर उसके बाद देखना है कि 5 का 5 लिखना है। अब ए का ए प्लस माइनस 17 तिया गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस स्टेप से 51 हो गया। अब इसको हम लोग का करना है, ए ना चाहिए तो ए को बराबर में लीजिए। बराबर में कौन है 51, बराबर में देखिए यहाँ पे माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे -5 का 5 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, घटा देना है।
तो इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया किस टाइप से किए, ये माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, इसको वैसे ही लिख दिए, ठीक है। फिर 51 में से 5 गया तो कितना बच गया 46, ये आपका मान आ गया। बनाने के बाद बराबर का निशान दे देना है, इस टाइप से ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, फार्मूला हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हल में लिख लेते हैं, सॉल्व में फार्मूला लिखेंगे। चूँकि ए एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है ना, इसके बराबर हम लोग देखना है। ए एन की जगह पे कितना दिया हुआ 3.6 का 3.6, ए की जगह पर तो ए का मान कितना दिया हुआ -18.9, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस देना है, एन का मान दिया हुआ है तो एन का मान नहीं है तो एन का एन रखना, -1 का मान। डी का मान कितना दिया हुआ तो 2.5 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से लिखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इधर लेकर के आना है इसको, ठीक है। यानी कि 3.6 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 18.9, फिर बराबर में क्या रहेगा n-1 और इंटू 2.5, इस टाइप से हो गया। अब हम लोग को n-1 को क्या करना है बराबर में ले लेना है, तो इसको हम लोग क्या करना है सबसे पहले जोड़ लेना है। तो इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 9 6 15 के 5, हाथ में ना एक पॉइंट दे दीजिए। फिर उसके बाद 8 3 11 एक 12 हो गया, फिर उसके बाद 1 अब 1 2 हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से जोड़े, बराबर n-1 इंटू 2.5 हो गया। n-1 को क्या करना है बराबर में लेना है, बराबर में आपका कितना है 22.5, फिर ये देखना है कि गुना में है तो यहाँ से भागा में हो गया। अब यहाँ से काटना है इसको, ठीक है, तो देख लेते हैं, काट लेते हैं इसको। 225 गुना कर देना है 10, फिर उसके बाद 25 गुना कर देना है 100। ये कैसे हुआ तो देखिए, नहीं 10 हो जाएगा, ये भी 10 ही ना होगा, एक के बाद पॉइंट एक के बाद पॉइंट, तो 10 से 10 तो कट गया, या पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हैं। अब इसको काटिए 5 से, तो 5 से 25 हो गया, फिर इसको काटिएगा 5 चौके 20, 2 इधर गया, 5 से 25, फिर इसको काटिएगा 5 9 45 हो जाएगा। अब n-1 इसकल टू कितना है 9 आया, इधर में n को बराबर में लेना है, 9 है इधर माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में 1 हो गया। समझ में आया कैसे बना, तो ये चीज़ हो गया आपका n बराबर 9 और 1 कितना हो गया तो 10 हो गया, ये आंसर, ठीक है। n इसकल टू आया। इसी टाइप से बनाने के बाद क्या करना है बराबर का निशान दे देना है। अब देखिए इसी का पांचवा देखते हैं हम लोग, यानी कि 5th वाला देखते हैं। पांचवा में क्या दिया हुआ है कि ए की जगह पर दिया हुआ है 3.5, फिर उसके बाद डी की जगह पर दिया हुआ है 0, फिर उसके बाद दिया हुआ है एन की जगह पर दिया हुआ है 10.5, और बोलता है कि ए एन इजकल टू क्या होगा यही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व में लिखेंगे या हल में करेंगे, ए एन बराबर लिखेंगे, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो ये लिख दिए। ए एन का मान देखिए तो कितना है, तो कुछ भी नहीं है, ए एन निकालना है, तो ए एन का ए एन लिखिए, ए तो ए कितना है तो 3.5, प्लस का प्लस दीजिए, एन का मान कितना लिखा हुआ है 10.5 माइनस 1। अब डी का मान कितना है तो 0 है। अब देखिए ए एन इजकल टू यहाँ पे 3.5 का 3.5 प्लस का प्लस, अगर कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा। अब देखना है ए एन बराबर तो 0 हो गया, 0 प्लस 3.5 तो कितना होगा 3.5, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। कहता है एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या हो सकता है, ये होगा, आपको ये चीज़ को चुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा में भी इसी टाइप से है, तो इसको हम लोग को बनाना है। तो लिखेंगे पहला में दिया हुआ है एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट का 30वां पद निकालना है, ठीक है। 30वां पद, तो 30वां पद कैसे निकलेगा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हल में। ए बराबर कितना हो गया, तो इसको सबसे पहले ए बराबर लिखना है, तो ए फर्स्ट वाला को बोलते हैं, तो ए बराबर 10 हो गया। अब डी निकालना है, तो डी का होता है इसमें से इसको घटाना है, तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -30। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे चूँकि ए 30 बराबर का लिखना है ए 30 यानी 30वां पद, तो 30वां पद को लिखते हैं ए प्लस 29 डी लिखते हैं, एक घटा के लिखना है। अगर 40वां पद बोलेगा तो ए प्लस 39 डी, 41वां पद बोलेगा तो ए प्लस 40 डी लिखना है, एक घटा के लिखना है इस टाइप से। अब देखिए ए 30 न निकाला हम लोग को, तो यहाँ से ए का मान कितना दिया हुआ 10 का 10 लिखिए, प्लस 29 गुना के डी का मान कितना दिया हुआ -3 लिखा हुआ। फिर ए 30 बराबर 10 का 10 दीजिए, प्लस माइनस 29 3 87 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे a 30 बराबर, इसमें से इसको घटाना है, या इसमें से इसको घटाइए, या इसमें से इसको घटाइए, तो 77 होगा। बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस का निशान दे देना है, यानी 30वां पद कितना हो गया, तो 77 हो गया। तो आपका सही विकल्प कौन होगा, तो लिखना है यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो होगा सी। ठीक है, सी में टिक लगाना है, वहाँ पे OMR सीट रहेगा भरने के लिए। देखिए इसी का दूसरा में क्या बोलता है, AP दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। AP है -3, (1/2, -1/2, इस टाइप से। का बोलता है का डॉट का 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 11वां पद हम लोग को निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हल में लिखेंगे a बराबर का हो गया -3। अब d निकालना है, तो d के लिए क्या बोलते हैं, इसमें से इसको घटाना है, दूसरा में से पहला को घटाना है, यानी -1/2 में से घटाना है -3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे एक छिपा। अब देखना 2 और 1 कैल्शियम तो 2 होगा, तो 2 एकम 2, तो -1 एकम 1, और प्लस का प्लस दीजिए, 1 दूना के 2, तो 3 दूना के 6, इसको घटाना है, तो 5/का आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रही है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 3 दूना के 6, फिर 6 में से 1 को करना घटाना है, तो 5, और 2 का 2 लिख देना है। समझ में आया। हम लोग को क्या निकालना है, लिखेंगे चूंकि a 11 बराबर 11वां पद निकालना है, तो बताए थे कि a 11वां पद को क्या लिखेंगे, a + 10d लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए a 11 बराबर a का मान कितना दिया हुआ, तो -3 है, तो -3 लिखिए, फिर प्लस 10 गुना के d का मान कितना है, 5/2 लिखिए, इसको इससे काट दीजिए, 2 × 5 = 10। अब देखिए -3 + 5 × 5 यानी कि -3 और प्लस 5 × 25, इसको घटाइएगा, 25 में से 3 गया तो कितना बच गया, 22। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम लोग कि 11वां पद कितना आ गया, 11वां पद 22 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को क्या करना है, पदों को व्यक्त करना है। यानी कि ये जो बॉक्स दिख रहा है खाली खाली जो टाइप का है, इस सब को हम लोग क्या करना है, पद को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग AP में पढ़े हैं कि प्रथम पद इसको बोलते हैं, और जो दूसरा में दिया इसको द्वितीय पद बोलते हैं, इसको तृतीय पद बोलते हैं कि नहीं। तो प्रथम पद को A और द्वितीय पद को क्या बोलते हैं, A + D बोलते हैं, तृतीय पद को क्या बोलते हैं, तो A + 2D बोलते हैं। यानी बताए थे ना कि एक घटा करके, यानी 11वां पद तो A + 10D, इस टाइप से। तो हम लोग इसको अगर मान के भी हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में दिया हुआ 2, फिर उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है, फिर कॉमा 26 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि AP में जो दिया हुआ है सॉल्व में लिखेंगे, यानी हल में, इसमें A बराबर कितना दिया हुआ है, A बराबर तो 2 है, और यहाँ पे D नहीं है। ठीक है, तो D नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि D निकालना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ देखना है कि A दिया हुआ है, अब A + D नहीं है, फिर उसके बाद A + 2D दिया हुआ। देखिए तीसरा पद A + 2D बराबर कितना दिया हुआ, 26, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, तो A + 2D बराबर 26 है, यही ना माने हम लोग समीकरण। अब A का मान कितना दिया होता है, 2, तो 2 + 2D बराबर में 26, 2D को बराबर में लीजिए, बराबर में 26, प्लस में है तो माइनस में हो गया 2, यानी 2D बराबर हो गया 24। अब 2 से इसको कट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12, यानी D का मान कितना आ गया आपका, 12। तो हम लोग का निकालना था, यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि इसलिए A + D बराबर, तो A + D कहने का मतलब कि A का मान कितना है, 2, और D का मान अभी कितना है, तो 12 है, तो 12 और 2 कितना हो गया, तो 14 हो गया। हम लोग यही ना निकालना था, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 14 आंसर आ गया। समझ गया ना किस स्टेप से बनाना है, इस सॉल्व हो गया। बनाने के बाद आपको क्या करना है, बराबर का निशान दे देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं। तो देखिए इसका दूसरा कैसे बनेगा, ये चीज़ देखना है। तो इसका दूसरा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसका दूसरा में दिया हुआ है कि खाली बॉक्स दिया हुआ है, फिर 13, फिर उसके बाद ये खाली जगह है, फिर 3 है, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो A बराबर दिया हुआ नहीं ना, इसको A + D, A + 2D, A + 3D बोलेंगे। ठीक है, तो A बराबर यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया है, तो हल में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, A का मान कुछ भी नहीं है, फिर A + D का मान कितना दिया हुआ, तो 13 दिया हुआ, तो 13 लिखेंगे। फिर A + 2D, तो A + 2D का मान कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद A प्लस का दिया हुआ 3D, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो A + 3D बराबर दिया हुआ 3। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम लोग, ऐसा। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि देखिए प्लस प्लस है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और
2 को घटाने पर हम बताए थे कि प्लस प्लस रहेगा तो घटाना है। देखिए अगर कोई समीकरण में प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो क्या करना है, हम लोग को घटाना है, समीकरण को घटाना है। अगर प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे या फिर इस टाइप से रहे माइनस प्लस रहे तो हम लोग क्या करना है, जोड़ना है समीकरण को, तब आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसको क्या करना है हम लोग को, तो घटाना है, तो घटा लेते हैं। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो a प्लस का हो गया d इक्वल टू 13 है, समीकरण 1 हो गया। फिर a प्लस 3d इक्वल टू का दिया हुआ 3 दिया हुआ, समीकरण 2 हो गया, यानी कि 3d दिया हुआ बराबर 3। इसको घटाना हम लोग तो इससे कट जाएगा, तो 3 में से 1d चला जाएगा, यानी 3d में से 1d गया तो कितना बचेगा, 2d। अब देखना है कि 3 में से कितना जाएगा, ये 13 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, -10 बचेगा। समझ में आ रहा है, 3 में से ये जा रहा है तो उसके बाद इसको इससे कट देना है, 2 पचे 10, यानी d के बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। अब d का मान आ गया, हम लोग को a का मान निकालना है, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 देखिए कितना है, तो a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ, यानी 13 दिया हुआ है। यहाँ पे समीकरण 1 है ये। अब d का मान, तो a का मान निकालना है, d का मान कितना, -5 है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस टाइप से। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो हम लोग को यहाँ से निकालना है कि a प्लस डी इक्वल टू कितना है, 13, समीकरण 1 यही ना है। अब उसके बाद a का तो a रखना है, प्लस d का मान कितना है, तो -5, तो -5 लिख लीजिए यहाँ पे, और बराबर में 13 का 13, a को बराबर में लीजिए, बराबर में 13, प्लस यहाँ देखिए माइनस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया, 13 और 5 कितना हो गया, तो 18 हो गया। तो ये आपका ये आंसर हो गया, a बराबर कितना आ गया, तो 18 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि d ये निकालना है, तो क्या निकालना है, तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से a का मान निकला, अब a प्लस डी, a प्लस 2d निकाला, ये निकालना है, तो a प्लस 2d इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एवं a प्लस 2d बराबर निकालना है, तो यही नहीं निकालना था। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 18 प्लस 2 गुने d का मान कितना है, -5, तो देखिए 18 प्लस माइनस 5 दूना के 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि रिक्त खाना जो आया, रिक्त खाना पहला में कच्ची आ गया आपका, तो 18 आया, फिर दूसरा में कितना आया, तो 8 आया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा, रिक्त खाना इतना है। अब इसी का हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, यानी कि तीसरा का देखते हैं। देखिए 5 दिया हुआ है, फिर उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद 9.1/2 दिया हुआ। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। a दिया हुआ है, a प्लस डी नहीं है, a प्लस 2d नहीं है, फिर उसके बाद a प्लस 3d का मान दिया हुआ है, तो a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है, और a प्लस 2, देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ, तो a प्लस 3d बोलेंगे इसको। इसके बराबर दिया हुआ है 9.1/2। पहले पूर्णांक तोड़ लेना है, तो इसको तो हम लोग स्टेप से भी लिख सकते हैं कि a प्लस 3d बराबर 9 दूना के 18 और एक कितना हो गया, 19 का बटा 2 का 2। समीकरण का मान लीजिए 1 मानिए। अब a का मान इसमें रख दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि a का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 देखिए कितना है, a प्लस 3d बराबर में 19/2 है। अब इसमें a का मान रखना है, तो a का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 रख दीजिए, प्लस 3d का 3d बराबर में 19/2। 3d को हम लोग क्या करना है, बराबर में लेना है, तो 3d को बराबर में लेंगे, तो बराबर में कितना है, 19/2 है। अब यहाँ देखना प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, यानी 3d बराबर कितना आया, तो 2 पचे 10, तो 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और 2 का 2 लिखना है। अब इसको इससे काट देना, 3 3 9, यानी कि d इक्वल टू जो आया 3/2 आया। हम लोग को निकालना का, तो a प्लस डी निकालना है, a प्लस 2d निकालना है, तो लिखेंगे कि चूँकि a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर क्या होता है, तो a का मान देखिए कितना दिया हुआ है, a का मान तो 5 है, और d का मान कितना है, 3/2 है, ये 3/2, तो a का मान 5 प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको गुना करेंगे, तो 5 दूना के 10 और 3 कितना होगा, 13, और 2 का 2 लिखना है। फिर निकालना हम लोग को a प्लस 2d निकालना है, ये निकालना है, तो a का मान कितना है, तो 5 प्लस d का मान देखिए 2 का 2 लिखिए, d का मान 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस का हो गया 3, 5 प्लस 3 तो कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि पहला आपका ये आया और दूसरा आपका ये आ गया है, तो ये आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग पूर्णांक भी तोड़ चाहेंगे तो 6 दूना के 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप का आंसर हो गया। इसी का देखिए हम लोग चौथा वाला देखते हैं।
तो चौथा वाला देखिए किस टाइप से बनेगा, -4 कॉमा बॉक्स दिया हुआ है, फिर कॉमा बॉक्स दिया हुआ है, फिर कॉमा दिया हुआ है, यानी कि 4 बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, फिर कॉमा 6 दिया हुआ। देखिए a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d इस टाइप से दिया हुआ, यानी कि इसको बोलेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फिर चौथा पद और फिर उसके बाद पाँचवा पद। तो पाँचवा पद को क्या बोलेंगे, a + 4d, और ये छठा पद दिया हुआ, यानी कि a बराबर हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे -4 दिया हुआ, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा है, तो छठा को हम लोग क्या बोलेंगे, a + 5d बोलेंगे। तो इसके बराबर कितना दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसको समीकरण का मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करना, a का मान इसमें रख देना है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 हम लोग का माने है, तो a + 5d बराबर में कहा है 6 है, ये है समीकरण 1। a का मान देखिए कितना है, तो -4 है, तो -4 + 5 गुने d का d रखिए बराबर में 6, d का मान तो निकाला हम लोग को। तो देखिए 5d को बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है 6, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 5d बराबर 6 और 4 कितना हो गया 10, 5 दूना के कितना हो गया 10 हो गया, यानी d बराबर कितना हो गया आपका 2 आया। समझ में आया कैसे हुआ से। अब d तो आ गया, हम लोग का निकालना है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 5d, ये नहीं निकालना है। तो निकालना हम लोग को कहा है पहले में a + d निकालना है, ठीक है। तो a का मान कितना है, तो -4 + d का मान कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। समझ में आया कैसे हुआ। दूसरा में निकालना हम लोग को a + 2d निकालना है, तो a का मान कितना है, तो -4, फिर +2 गुने d का मान कितना है, तो 2, तो 2 दूना के 4, देखिए -4 + 4 तक कितना हो गया 0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा में हम लोग को निकालना है a + 3d निकालना है, ये ना निकालना है, तो a का मान कितना दिया -4, फिर +2 गुने 3, 2 गुने 3, या 3 गुने 2 करिए, तो देखिए -4 + 2 3 कितना हो गया 6, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। चौथा में निकालना हम लोग को a + 4d निकालना है, ना निकालना है, तो a का मान कितना है -4 + 4 गुने d का मान कितना आया, तो d का मान कितना है, तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है -4 फिर +4 दूना के 8, तो इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस टाइप से हम लोग क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए 4th में देखते हैं, कहता है AP 3, 8, 13, .18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि ऐसा पद निकालना है जो 78 होना चाहिए। तो कौन सा पद हम लोग को तो नहीं मालूम है, तो a और इसमें से घटाएंगे तो d, और ये आपका an का मान दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन बोलेगा तो an का मान है, वहाँ बोलेगा तो n का मान होगा, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है AP दिया हुआ है, फिर उसके AP है 3, 8, 13, 18 ... इस टाइप से है। तो हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे तो देख लेते हैं। a बराबर कितना है 3, d निकालेंगे तो d इसमें से इसको घटाया जाता है, t2 - t1 होता है, तो 8 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 8 में से 3 जगह तो 5 ही ना बचेगा। अब an का मान कितना दिया हुआ है, तो 78 है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि an बराबर कौन सा पद 78 है, ऐसा चेक करना है, n का मान निकालना है, तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है, ये ना होता है। अब an की जगह पे कितना दिया हुआ है, तो 78 यानी 78 दिया हुआ, 78 लिखिए, बराबर का बराबर a की जगह पे देखिए कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखिए, प्लस का प्लस दीजिए, n का मान नहीं है और d का मान कितना है, तो 5 है, इस चीज़ को लिखना है। देखिए ये प्लस में है, इधर लाएंगे उसको, ठीक है। तो 78 प्लस में है तो माइनस में, फिर उसके बाद n - 1 और 5 का 5। अब इसको देखिए 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा 75 बराबर n - 1 और 5 का 5। इसको इससे कट देना है, तो 5 एकम 5, 2 इधर गया तो कितना हो गया 5 × 25, 15 × 5 = 75 होता है। अब यहाँ से हम लोग का आ गया n - 1 के बराबर आया कितना 15 आया। n को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है 15, माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 हो गया आपका। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 16वां पद कितना है 78 है। क्या लिखेंगे 16वां पद 78 है। तो लिखेंगे दी हुई, लिख सकते हैं दी हुई AP का 16वां पद 78 है, ऐसे लिए लिख सकते हैं, या फिर 16वां पद 78 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है तो देख लेते हैं, यानी 5वां में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है
कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि पदों की संख्या निकालना है। तो ए और इसमें से घटाएंगे तो डी और ये ए एन का मान दिया हुआ है, यानी पदों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो बन जाएगा, कुछ भारी तो नहीं है। 5 का पहला देखते हैं हम लोग। 7 एपी दिया हुआ है, एपी फिर दिया एपी में दिया हुआ 7 13 19 डॉट 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 कॉमा 205 दिया हुआ है। इसमें क्या करना हम लोग को, हल में लिखना है, हल में लिखना है ए बराबर कितना हो जाएगा तो 7। अब डी निकालना है, तो 13 में से 7 को घटाना है, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 6 13 होता है। अब ए एन का मान कितना दिया हुआ है तो 205 दिया हुआ है। हम लोग का निकालना है कि पदों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या का है एन है और इसके बराबर हम लोग को मालूम करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि ए एन बराबर फार्मूला का होता है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये ना फार्मूला होता है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 205, तो 205 लिखिए बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए यहाँ से 7 है, प्लस का प्लस दीजिए, एन का मान नहीं है तो एन का एन रहने दीजिए और -1 का 1। डी का मान कितना है तो 6 आया है। अब यहाँ से इसको इधर लेकर आना, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 205 फिर प्लस में है तो माइनस में 7 बराबर में n -1 और 6 का 6 लिखना है। समझ में आया। अब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के बाद देख लेते हैं कितना आ जाए। तो देखिए 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हाथ से लेंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये 9 का 9 1 का 1 बचेगा। ये 10 था तो ये 9 बच गया 198। n -1 और 6 का 6 लिखना है। हम लोग को यहाँ से n -1 को बराबर में लेना है, तो n -1 को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है 198 है, बटा में चल जाएगा 6, इसको काटना है 6 3 18, 1 इधर गया 19 था ना, 1 इधर गया तो 6 3 18, तो कितना आया n -1 बराबर 33 आया। अब n को हम लोग बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है 33 और इधर माइनस में है 1 तो काची में हो जाएगा प्लस में, यानी कि n बराबर जो आया कितना आया 34 आया। तो पदों की संख्या कितना हो गया 34। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः पदों की जो संख्या है कितना है, यानी n जो है कितना है 34 है। ये आंसर हुआ इस टाइप से। और बनाने के बाद क्या करना है, बराबर का निशान दे देना है, भूलना नहीं है। इसी का दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में देखिए एपी में दिया हुआ है, एपी में है 18,15 पूर्णांक 1/2, फिर डॉट कॉमा डॉट 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 कॉमा दिया हुआ है -47 दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर हल में हम लोग लिख लेंगे कि a का मान कितना दिया हुआ, तो a का मान 18 है तो 18 लिखिए। अब d का मान निकालना है, तो d कैसे निकलता है, तो इसमें से इसको घटाना। देखिए 15 दूना के 30 और 1 कितना हो गया 31/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। अब 15 दूना 30 हो गया 31/2, इसमें से 18 को क्या करना है माइनस करना है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब देखना d का d एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 18 दूना के 36, 31 में से 36 गया, समझ में आ रहा है ना। 31 में से 36 तो जाएगा नहीं, तो 36 में से 31 ही घटा दिए तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना बड़ा के साथ माइनस है, इसलिए -2 का 2 लिखिए। समझ में आया कैसे निकला। एलसीएम आपको निकाल लेना है, भिन्न का जोड़। अब यहाँ पे ए एन की जगह पे कितना दिया हुआ है, तो -47 दिया हुआ है। अब हम लोग का निकालना है पदों की संख्या निकालना है, यानी कि एन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि ए एन बराबर a प्लस n -1 इंटू डी लिखेंगे। तो ए एन की जगह पे कितना दिया हो, तो -47 लिखिए, बराबर a की जगह पर कुछ है, यहाँ पे 18 है तो 18 लिख लीजिए, प्लस n की जगह पे कुछ नहीं है तो n का n रहने दीजिए। d का मान कितना है -5/2 है, इस चीज़ को देखना है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस में, तो -47 माइनस कितना हो जाएगा 18 और बराबर में n -1 और इंटू -5/2 को वैसे ही रहने दीजिए। इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 8 7 15 का 5 हाथ में रहा 1 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 6 माइनस में, ठीक है, बराबर n -1 और इंटू कितना होगा -5/2 हो गया। 13 5 65 इसको काट सकते हैं और माइनस माइनस कट गया, इसको इससे गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 13 गुने 2, इसको इधर गुना करना है 13 गुने 2 और n -1 को ऐसे ही रखना है। 13 दूना के कितना हो गया 26 बराबर n -1। हम लोग का करना है n को ना बराबर में लेना है, तो n को बराबर में कितना है 26, यहाँ माइनस में है तो कहाँ हो जाएगा प्लस में कहा जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा तो 27। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या जो है 27 है,
27 है। समझ में आए ना, पदों की संख्या कितना है तो 27 ही आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हो यानी 6 में, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है, ऐसा क्यों है। ठीक है, अगर है भी तो ऐसा क्यों है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो AP दिया हुआ हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में, AP पहले AP लिख लेंगे। AP लिखना बहुत ज़रूरी है। 11,8,5,2 डॉट 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 का कौन सा पद जो है का एक पद -150 है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें AP में हम लोग को A बराबर कितना हो गया 11 हो गया। अब D निकालना है, तो D में कितना हो गया, तो इसमें से इसको घटाना है, यानी 8 में से 11 को घटाना, तो कितना होगा -3 होगा। अब यहाँ से इसको तो घटा लिए। अब यहाँ पे AP का nवां पद देखिए, AP का nवां पद जो दिया हुआ, nवां पद कितना दिया हुआ है, तो -150 है, -150 है। ये ऐसा देखना हम लोग। तो फार्मूला का लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि an बराबर A प्लस n -1 और इंटू का होगा D, ये फार्मूला लगेगा। an का मान कितना दिया हुआ, तो -150 बराबर A का मान कितना है, तो 11 है, प्लस फिर उसके बाद n -1, n का मान तो है नहीं, हम लोग को निकालना है। D का मान कितना दिया हुआ, तो -3 दिया हुआ है। इसको इधर लिखाइए -150, फिर देखिए प्लस में है तो माइनस में 11 बराबर n -1, और यहाँ देखना है गुना -3 का 3 लिखना है। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 5 और 1 6, 161 हो गया, बराबर n -1 और इंटू -3। यही ना है, हम लोग को n -1 को बराबर में लेना है। तो बराबर में देखिए कौन है, तो ये चीज़ है -161 और बटा में चल जाएगा -3 से कट जाएगा। n बराबर में लीजिए, बराबर में है 161। अब यहाँ से ये चीज़ देखना है कि हम लोग को यहाँ से देखना ये कि n -1 को बराबर में लिए, n को बराबर में लिए, बराबर में कौन है, ये चीज़ दिया हुआ है, और यहाँ प्लस में माइनस में तो प्लस में हो गया। अब n -n बराबर, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से गुना कीजिए तो 64 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि इससे इसको गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और इसको जोड़ना है इसमें से, यानी कि एलसीएम निकाल दीजिए तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 161 एकम 161 प्लस 1 तिहाई 3, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 164/3 हो गया। ये चीज़ हुआ। तो लिखेंगे n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए n एक का होना चाहिए, लिखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः -150 दी हुई AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। देखिए कोई भी पद जो है इतना आ रहा है, -150 नहीं ना आ रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, निगेटिव में आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 से हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए यही करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और थैंक यू सो मच।